हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवी स्टडी शिप। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस क्लास में हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 का जो हमारा, हम पहले सबसे पहले इसका नाम पढ़ते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चैप्टर से पता चल रहा है हमें कि इस चैप्टर में सब चीज़ों के बारे में जानना है कि कब जो चीज़ें थी वो किस तरह स्टार्ट हुई, ठीक है ना, कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो रशीदा है वो क्या है, वो बैठी हुई एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। और जब भी वो क्या देखती है, एक स्मॉल हेडलाइन होती है जिसपे लिखा होता है 100 ईयर्स एगो। और जब वो इस हेडलाइन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा वंडर्ड हो जाती है कि भाई कोई इतने पुराने साल पहले की जो बातें हैं, उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे बता सकता है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइंड आउट व्हाट हैपन। अगर हम बात करें यस्टरडे की, तो यस्टरडे की बात हम रेडियो सुन के पता लगा सकते हैं, टेलीविज़न देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ चल रहा है, या हम जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ के कि ऐसा ही होता है ना। कोई भी न्यूज़ होती है वो नेक्स्ट डे हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हम किसी की बात को सुन के हम उसे याद कर सकते हैं, है ना, कि मतलब किसी ने बताया कि 1 साल पहले तो ऐसा कुछ हुआ था, तो हम ऐसे उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात बहुत ज़्यादा पुरानी है कि भाई उस टाइम पे तो कैमरा भी नहीं होते थे जो हमने फ़ोटो खींच लिए या फिर हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली, है ना। तो अब उन चीज़ों को पता कैसे लगाएं, हम कैसे मालूम करें कि भाई उस समय क्या होता था। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट द पास्ट। अब ये है कि भाई हमें 1000 साल पहले की बातें क्यों जाननी है, ठीक है ना, कि ठीक है जो हुआ था सो हुआ था, लेकिन हमें क्यों जाननी है। तो इस चैप्टर में बताया है कि भाई हमें वो बातें क्यों जाननी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आज भी उन लोगों से क्या है, कनेक्टेड है। धीरे धीरे ही डेवलपमेंट देखा जाता है। तो अगर आज हम जो भी हैं तो कहीं ना कहीं लिंक हम उसी जगह से करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि वो जो लोग थे वो क्या खाते थे, किस तरह के वो लोग कपड़े पहनते होंगे, ठीक है ना, उनके हाउसेस कैसे होंगे, जैसे वो मतलब आज जैसे हमारे हाउसेस है, क्या उस समय भी उनके ऐसे हाउस होते होंगे। तो वो सब चीज़ें हमें जाननी है। हमें जानना है कि जो हंटर्स थे, है ना, उनकी जो लिविंग थी, है ना, वो किस तरह रहते थे, उस चीज़ के बारे में जानना है। हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, जी जितने भी नाम इसमें मेंशन है, हमें इन सब के बारे में जानना है कि आखिर चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, कैसे यहाँ तक पहुँची। साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे थे, आजकल तो बच्चे ज़्यादा फ़ोन में ही खेलते हैं, है ना, गेम्स वगैरह। तो लेकिन उस समय तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय जो बच्चों का इंटरेस्ट था, उनके जो गेम्स थे वो किस तरह के होते होंगे, कैसे वो लोग स्टोरी सुनते होंगे, है ना, गाने भी गाते होंगे, आज भी जैसे हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं। आगे देखते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव। अब हमें ये सब चीज़ें, अगर हमें कोई भी खोज करनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि भाई चीज़ें हुई कहाँ से स्टार्ट, वो लोग रहते कहाँ थे। क्योंकि बिना किसी के जब अब तक हमें ये पता ही नहीं है कि कोई कहाँ रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है, तो ऐसा तो है नहीं जाके कहीं भी खोदना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। जहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिलेंगे किसी के रहने के, हम खोजबीन वहीं पर ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, अगर मैं आज की भी बात करूं, अगर कोई इंसान आज भी अपना घर बनाने की सोचता है तो वो क्या देखेगा कि भाई जगह ऐसी होनी चाहिए जो मेरे घर के आसपास मुझे हॉस्पिटल भी मिल जाए, है ना, मुझे स्कूल्स भी मिल जाए, यहीं पर ही कोई शॉपिंग एरिया भी मिल जाए। तो उस समय अब ये सब चीज़ें तो थी नहीं, जो उन लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी, उनको तो बस ये देखना है कि भाई जहाँ हमें खाना मिल जाए, हमें पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, हमें ये सब चीज़ें मिल जाए। तो जो सबसे पहले जो सेटलमेंट्स थी जो ज़्यादातर देखी गई हैं, वो रिवर्स के आसपास देखी गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये था ना कि भाई पानी अवेलेबल होना चाहिए अच्छा खासा हमारे लिए। तो उस समय जो, अगर हम बहुत ज़्यादा जो पहले के टाइम के जो लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, उनकी बात करें तो काफ़ी स्किल्ड गैदरर्स होते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे हंटिंग करने में, उस चीज़ों को फिर जोड़ के रखने में, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो एज अ फूड उसको यूज़ करने में। उनको पता था कि जो उनकी सबसे बड़ी वेल्थ है वो क्या है, प्लांट्स है, जो उनकी सराउंडिंग के आसपास है, जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो लोग समझते थे इस चीज़ को, जो कि हम लोग आज तक भी नहीं समझ पाए हैं। वो रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, फ्रूट्स खाते थे, जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है जितना भी, उसको अपने फूड में यूज़ किया करते थे। एनिमल्स को भी वो लोग हंट किया करते थे, ठीक है ना। तो नॉन वेजिटेरियन भी थे वो लोग, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेज ही वेज से काम चला रहे थे।
अब हम बात करते हैं सुलेमान और किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले से मैप में दिखा देती हूँ कि सुलेमान और किरथार हिल्स कहाँ थी। तो पहले हम ये मैप देखते हैं, क्योंकि मैप की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप को अगर हम किसी चीज़ को मैप से पढ़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे कि ये हमारी किरथार हिल हो गई, ये हमारी सुलेमान रेंज हो गई। अब बात करें तो अब तो ये हमें पाकिस्तान की तरफ या और आगे जाएंगे तो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये देखो हमारा हिमालय वाला रीजन हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा जो ये हमारा जो कश्मीर है वो वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारी गैरो हिल्स हो गई, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। ये हमारा विंध्या, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ये रिवर्स जा रही हैं। ये हमारा इधर जो हमारा ये इधर वाला पार्ट है ना, ये पूरा हमारा अरेबियन सी है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। जो मोस्टली रिवर हमारी फ्लो करती हैं वो हमारी कहाँ से, इस वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की साइड करती हैं, ठीक है ना। अपना जो पानी है वो यहाँ से इस तरह से लेकर आती हैं। तो हमने देखा किरथार और हमारी सुलेमान रेंज। तो वापस से पैराग्राफ पे पहुंच जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो सम ऑफ द एरियाज वे ऑफ वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। तो इसमें क्या कहा है कि अगर हम बात करें 8,000 साल पहले की, तो उस समय हमें जो वीट और बार्ले को जो ग्रो करने के जो एविडेंस मिलते हैं कि भाई सबसे पहले कहाँ ग्रो किए गए, तो वो यही एरिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, सुलेमान और किरथार हिल्स। जो पीपल थे वो उन्होंने जो एनिमल्स की रियरिंग थी वो भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वो खासकर जो कौन कौन से जो कैटल थे वो लोग रखते थे, शीप हो गया, गॉट हो गया, है ना, और भी जो कैटल्स थे। अब देखो किसी हो सकता है किसी एक इंसान, जो देखो हिस्ट्री है ना वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ठीक है। आप जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आप सोच के देखो, हो सकता है किसी एक इंसान ने सबसे पहले कैटल्स को अपने पास रखना शुरू करा हो। जब उसको किसी ने देखा होगा तो चार लोग और आगे बढ़े होंगे कि भाई इसको ये फ़ायदा पहुंचा, चलो हम भी यही काम करते हैं। तो ये सब देख के हो सकता है कि धीरे धीरे सब लोगों ने वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। अब वो लोग कहाँ पर रहने लगे, विलेजेस में। जब भाई बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई टाउन या विलेज तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह से एक जो विलेज है उनकी फॉर्मेशन हुई होगी। तो गैरो हिल्स देखो हमने पढ़ लिया, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है। विंध्यास भी हमने देख लिया जो हमारा सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। ये देखो ये गैरो हिल्स है इधर यहाँ पर, और ये हमारा विंध्यास है, यही हमने पढ़ा था अभी। आगे देखते हैं। जो प्लेसेस थे जहाँ पर हमने देखा कि जो राइस है वो पहली बार ग्रो हुई, तो वो हमारी विंध्यास था, जो हमारा विंध्यास वाला रीजन है। ये जो आपने देखा यहाँ पर सेंट्रल इंडिया, यहीं पर ही सबसे पहले जो राइस है उसको ग्रो होने के जो हमारे पास एविडेंस है वो है कि भाई सबसे पहले जो चावल वगैरह वो यहीं पर लगाए गए होंगे। अब देखो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा जो स्मॉल्स रिवर होती हैं, ठीक है, वो जो अपना पानी होता है वो बड़ी रिवर में जाके डाल देती हैं। तो यही हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, स्मॉल रिवर जो आगे जाके फिर जो अपना पानी है वो किस में डाल देती हैं, लार्ज रिवर में। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अगर कोई भी सेटलमेंट होगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उस समय ज़रूरत की चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, वो था पानी। क्योंकि हो सकता है एनिमल्स भी उनको इजीली मिल जाते हो अपनी हंटिंग के लिए, फॉरेस्ट भी मिल जाता हो, लेकिन जो पानी है वो तो भाई किसी नदी वगैरह के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि मोटर चलाया और पानी आ गया। Later, 2500 years ago, cities developed on the bank of the गंगा। अगर हम 2500 साल पहले की बात करें तो जो गंगा वाला पार्ट है हमारा, वहाँ पर भी क्या था, सिटीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज वही जो मैंने बताया स्मॉल रिवर्स होती हैं, आगे जाके बड़ी रिवर में अपना पानी डाल देती हैं। तो इसके जो बैंक था वहाँ पर भी सिटीज़ देखने के लिए मिली, और ये जो हमारी गंगा है इसके आसपास भी हमें सिटीज़ देखने के लिए मिली, ठीक है। तो मेन जो हमारा सेटलमेंट था वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता था, जो कि हमारी रिवर बैंक्स होते थे उनके जो बाउंड्री होती थी वहाँ पर। इन एशियन टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज द मगध। तो जो ये मगध है ना, आप जब आगे पढ़ोगे ना, जब आपको पता चलेगा ये जो मगध वाला रीजन है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा एकदम मारपिटाई चली है एशियन टाइम में। तो अब जो गंगा का जो साउथ वाला पार्ट था, ठीक है, ये गंगा हो गई हमारी, तो जो इसका जो साउथ वाला पार्ट था वही हमारा का पूरा क्या था, वो हमारा मगध था, ठीक है। काफ़ी बड़ा पावरफुल और लार्ज किंगडम था। जो किंगडम था ऐसा नहीं था कि ना सिर्फ ये एक सिंगल किंगडम था मगध। मगध के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा और भी बहुत सारे किंगडम हुआ करते थे उस टाइम पे, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट में थे, ठीक है। अब क्या है कि जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे उस समय भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। मतलब हो सकता है कि वो अपने कॉन्टिनेंट से किसी और कॉन्टिनेंट पे जा रहे हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें देखी गई हैं।
द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज डेजर्ट रिवर सीज, ये क्या करती थी, वो जो लोग ट्रैवल करते थे उनकी जो जर्नी होती है उसको डेंजरस बनाती थी उस समय, क्योंकि उस समय इतने अच्छे जो ट्रांसपोर्ट हैं या फिर जैसी कंडीशन अब हो चुकी है कि रोड है भाई, हमारे पास अच्छी अच्छी रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, वो उस समय नहीं थी। उस समय तो वो एकदम भरपूर जंगल वाला एरिया हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो इसीलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। बट in the search of livelihood, man and woman moved also to escape from natural disaster like flood and drought. तो अब हर कोई इंसान ना ऐसा नहीं था कि मतलब ये था कि अगर कोई इंसान दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है तो सबके अपने अपने अलग अलग मोटिव हो सकते थे। हो सकता है कोई कुछ नया डिस्कवर करना चाहता है, कोई घूमना चाहता है, कोई अपने लिवलीहुड की तलाश में जाना चाहता है, क्योंकि जब आप कोई भी, मान के चलो ये कोई सेटलमेंट है, ये यहाँ पर बहुत सालों से रह रही है, मैं उस समय की बात बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है हो सकता है कि इनकी वजह से वो थोड़ा लेस हो जाए, यहाँ पर जो रिवर जा रही है वहाँ पर सूखा पड़ जाए, तो इस वजह से भी इन लोगों को ट्रैवल करके कहीं और जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता था कि उन लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का। जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रैवल करते थे मोस्टली जो कारवां होते हैं उसमें, या फिर जो शिप्स होते हैं उनमें, उनके साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होती थी। कारवां में क्यों ट्रैवल करते थे वो, कारवां ना ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग ना एक साथ चलते थे। अब देखो कोई आज भी है, अगर अकेले अकेले जाओगे और सोना चांदी लेके अच्छे से, और किसी को कानों कान खबर पड़ गई तो क्या होगा, वो रास्ते में लूट लेगा आपको। और अगर काफ़ी सारे लोगों के साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना सेफ फील करोगे। और जो, अगर किसी की नीयत ख़राब भी हो गई, आपका जो भी आपके पास वैल्यूएबल गुड्स हैं उनको देख के, तो वो भी थोड़ा ये सोचेगा कि काफ़ी लोग हैं, अगर पकड़ा गया तो ना बहुत बुरी तरह पिटाई होगी। तो ये चीज़ें थी, तो इसीलिए वो लोग भी क्या यूज़ करते थे, कारवा यूज़ करते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने वैल्यूएबल गुड्स को लेकर। कुछ लोग थे जिन्हें हम कह सकते हैं रिलीजियस टीचर, ठीक है ना, वो अपने जो भी उनके उपदेश वगैरह हुआ करते थे या कोई भी एडवाइस वगैरह हुआ करती थी, तो वो भी उन चीज़ों को देने के लिए लोगों को टाउन टू टाउन जाया करते थे या फिर एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। मैंने बताया जैसे कि कुछ लोग सिर्फ जो कुछ एडवेंचरस करना है अपनी लाइफ में, कुछ डिस्कवर करना है या कोई एक्साइटिंग प्लेसेस को विजिट करना है, तो इस पर्पज़ से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आगे देखते हैं। आप देखते हैं, अगर हमने जैसे कि मैप देखा, तो मैप में हमने क्या देखा था कि उसमें डेजर्ट भी था, उसमें माउंटेन्स भी थे, ठीक है ना। इधर वाला जो हमारा एरिया था पूरा हिमालय से कवर था, इधर वाला पूरा थार डेजर्ट से कवर था, नीचे जो हमारा ओशन से कवर था बिल्कुल। तो आप ये देखो कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसकी जो जोग्राफिकल एरिया है ना, वो वाकई में इतना खूबसूरत है और इतने अच्छे से मतलब उसे हम कह सकते हैं वो नेचुरली इतने अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हिमालय है, अब यहाँ से हिमालय कूद कर आना किसी बच्चे का काम तो है नहीं। देखो यहाँ पर वैसे तो दर्रे वगैरह पास होते थे, लेकिन उस समय उनको क्रॉस करना इतनी कोई ईजी बात नहीं होती थी। यहाँ पर पूरा थार डेजर्ट था, है ना, और यहाँ इंडियन ओशन। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा नेचुरल फ्रंटियर की तरह काम करता था, जो कि किसी के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया करता था कि वो हमारी कंट्री में इजीली एंटर हो जाए। तो सिर्फ जो एक ये वाला एरिया था, ठीक है ना, सिर्फ एक यही एक था कि आप यहाँ से इजीली कंट्री में एंटर कर सकते हो। तो भाई देखो, जब इतना सब कुछ प्रोटेक्ट हो रहा है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें हमें इसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना। तो इस तरह से जो हमारा जो नेचुरल जो ये हमें बाउंड्रीज थी, ये हमारे फ्रंटियर की तरह काम करती थी, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती थी। आगे देखते हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आर कल्चर ट्रेडिशन। तो यही होता है कि भाई जब दो लोग हमारे हमारे से मिल रहे हैं, हम भी उनसे मिल रहे हैं, तो कुछ वो हमसे सीख के जाएंगे, कुछ हम उन्हें सिखा देंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसमें एक इनरिचमेंट देखने के लिए मिलती है। आप उनसे नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि कार्विंग स्टोन जैसे जो न्यू आइडियाज़ थे वो शेयर हुए, जो म्यूज़िक वगैरह है उनको कंपोज किया गया कि भाई जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने स्टाइल से करते थे, जो यहाँ के लोग वो अपने स्टाइल से करते थे। आगे चल के दोनों में एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला। इवन कुकिंग तक में भी हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली, जो बहुत सारे साल तक चलती भी आई हैं। अब जैसे कि आप देखो, आजकल होता है कि अब जो हमारी कंट्री है उसमें जो मुगलों का रूल था बहुत सालों तक रहा, लेकिन आज तक भी उस चीज़ की जो छाप है ना वो देखने के लिए मिलती है। चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमारे कपड़े हो, होता ना, हर शाही पनीर है ना, हर चीज़ में शाही लगा देते हैं। तो पहले जो ये शाही शब्द है ये वो लोग यूज़ करते थे। हम लोग ड्रेसेस में देख लो, अनारकली सूट हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब उनका पहनावा था। लेकिन जब वो हमारी कंट्री में आए तो दोनों चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन के आई, जो कि अब तक भी ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो चैप्टर है हम वो पार्ट सेकंड में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।